आनंद सिंह डागी मौजूद हैं। राजनीति से संन्यास ले लिया है और फिलहाल अपने पुत्र बलराम सिंह डांगी को कहीं न कहीं चुनाव के लिए उतार दिया है महम 24 से। 4 बार यहाँ से विधायक रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रह लिया, पंचायत समिति महम का चेयरमैन रह लिया, 10 साल गांव का सरपंच रह लिया। बहुत होगी राजनीति। अब बुजुर्ग हो चुके बेटे को आगे करते हैं और समय अगर चूक जाता है तो वो मामला जो है ना बेकाबू भी हो जाता है और ठीक नहीं रहता। तो आज समय की बात है। कई लोगों ने बरसों लगा रखे हैं यहाँ पे, तो क्या समझो रास्ते इतने आसान हैं आपके? इन श्रीमान जियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई एक स्कूल का कमरा बनाया इन्होंने? दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के बगैर आशीर्वाद के महम से जीतना बड़ा मुश्किल। हिम्मत है मर्द खुदा, ये जीवन जी है हम। सबसे पहले महम विधानसभा क्षेत्र से आप आश्वस्त हैं कि बलराम की टिकट क्लियर हो चुकी है और यहाँ से आप फाइट कर रहे हैं चुनाव को लेके? महम से भी जीतेंगे और हरियाणा भी जीतेंगे। नेता पार्टी बना के बहुत हरियाणा लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं और आप यहाँ महम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अपनी नैया पार लग पाई? जेब गर्म है उनकी लोगों की, जिस प्रकार से भी है, 1 नंबर से है, 2 नंबर से है, करते रहे। कुछ लोग रूठे, उनको कैसे मनाओ? क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करी जा सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं महम विधानसभा। और महम 24 की जब बात आती है तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति कहीं गर्म हो जाती है। और यहाँ से राजनीति की हम अगर बातचीत करें तो महम 24 से ही हरियाणा की राजनीति चलती है। और महम 24 की सीट सबसे हॉट सीट मानी जाती है। महम 24 की सीट को लेके बातचीत काफ़ी घमासान, काफ़ी उथल पुथल रहती है, टिकट मिलने से पहले और टिकट मिलने के बाद भी। तो आज हम मौजूद हैं, हमारे साथ आनंद सिंह डागी मौजूद हैं और फिलहाल उनसे कई विषयों पे बातचीत करेंगे। उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है और फिलहाल अपने पुत्र बलराम सिंह डांगी को कहीं न कहीं चुनाव के लिए उतार दिया है महम 24 से। और कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बड़ी एक सभा का आयोजन किया था जिसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए हुए थे, वो सभी लोगों ने देखा होगा। उन विषयों पे भी कई बातचीत करेंगे बेबाक तरीके से। तो हमारे साथ आनंद सिंह डांगी हैं, उनसे पूछेंगे कि संन्यास लेने का मतलब क्या पहले से ही प्लान था या ऐन मौके पे आके आपने कोई चेंजिंग किया? डांगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। आपका बहुत धन्यवाद। डांगी साहब, राजनीति से संन्यास ले लिया आपने, तो ये पहले से ही सोचा था? राजनीति संन्यास तो नहीं लिया, इलेक्शन से संन्यास लिया। ओके, ठीक है। लेकिन मैं विधानसभा क्षेत्र में ये है कि आपके पुत्र ही संभालेंगे राजनीति को आगे? नहीं, मैं अपने भाईचारे के साथ, लोगों के साथ डट करके जो है ना एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, राजनीति से आज को सुता है ही नहीं, पाली भी नहीं है, आली भी नहीं है। हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है और मेरा तो आधे से ज़्यादा जीवन ही राजनीति का गया है। सब तरह के टाइम बीते हैं, उसके हिसाब से राजनीति से संन्यास नहीं लेने की बात है। मेरा ये है कि अब मैं 4 बार यहाँ से विधायक रह लिया, मिनिस्टर रह लिया, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रह लिया, पंचायत समिति महम का चेयरमैन रह लिया, 10 साल गांव का सरपंच रह लिया। बहुत होगी राजनीति। उम्र भी 73 साल की होगी। अब मेरा बेटा है जो मेरे काम में पूरा हाथ बटा करके एक जिम्मेदारी के साथ कई साल से मैं बैठ के देखता हूँ और ये काम करता है। लोगों में जा कर के हर तरह से एक जिम्मेदारी के साथ एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। और उसके हिसाब से मैंने अब ये सोच विचार करके अपने विचार से जो है ये किया कि बलराम जो राजनीति करेगा और हम उसके साथ खड़े होकर के, उसके पीछे खड़े होकर के उसको आगे बढ़ाने का सारा काम करेंगे। तो आपने सोचा क्या कि अब युवाओं का ज़माना है, तो आपने सोचा युवा को ही आगे कर देते हैं, या फिर आपने ये सोचा चलो अब बुजुर्ग हो चुके बेटे को आगे करते हैं, या फिर आप ये सोचा कि युवा का वोट कुछ ज़्यादा पकड़ है आजकल, हर युवाओं के वोट कुछ ज़्यादा जनता जनार्दन अट्रैक्शन होता है इसलिए, या फिर आपका प्लान पहले से ही सोच लिया ठीक है अब बहुत उच्च की राजनीति अपने आप बेटे का ही सहयोग करते हैं? देखो, युवा अगर होनहार है तो युवा को आगे करना ही चाहिए, हर किसी ने करना चाहिए। और इस बात के लिए मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि बलराम हर तरह से, चरित्र के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से, अपने काम धंधे के हिसाब से, कोई आरोप, कोई आक्षेप, कोई उल्हाना आज तक किसी प्रकार का नहीं है।
हमारे जैसे राजनीतिक लोगों के परिवारों के बच्चे कई तरह की बातों में उलझ के फंस कर खड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं और मेरा परिवार, मेरे भाई सारे जो हज़ारों की संख्या में हमारे जुड़े हुए हैं, इस बात के लिए हम सब खुशकिस्मत हैं कि बलराम हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई आरोप आक्षेप नहीं, कोई उलाना नहीं। तो ये समय जब अच्छा समय हो तो उसके हिसाब से अपना फैसला आदमी ने करना चाहिए, और समय अगर चूक जाता है तो वो मामला जो है ना बेकाबू भी हो जाता है और ठीक नहीं रहता। तो आज समय की बात है। अच्छा समय की बातचीत की आपने अभी, समय अच्छा हो तो इसका मतलब समय अब आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा है आपका समय। नहीं, मेरा समय तो मैं तो भगवान को मान करके चलता हूँ। समय देखा है, और उस समय में जिस प्रकार से भगवान का साथ, भाईचारे का साथ, इससे बड़ा साथ और कोई ताकत कोई हो नहीं सकती। उसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि अब किसान फसल बोता है, अब गेहूं की बिजाई का समय आएगा। अगर हम समय पर अपनी ज़मीन को संवार करके उसमें बिजाई करते हैं तो खेत ज़्यादा पैदावार देगा, और अगर वैसे ही आगे पीछे का काम करते हैं तो उसमें पैदावार घट जाती है। मैं समझता हूँ कि आज हमारा सही टाइम का बुआरा है, और उस बुआरे में बलराम को आगे कर करके इसमें मलके की सेवा के लिए, इसके भाईचारे के लिए, इसकी बहबूदी के लिए ठीक ढंग से बलराम काम करेगा, ये हमें आशा और उम्मीद है, और उसी बात को लेकर के हमने उसको आगे निकाला। डांगी साहब, महम की जनता आपको कहते थे अब वो आ गया बब्बर शेर, टाइगर आनंद सिंह डांगी, शेरों का शेर, महम चौबीसी का शेर, क्या उसी तरीके से जनता बलराम को हाथों हाथ लेगी या फिर आप में कुछ फर्क समझेगी जनता? क्या क्या समझ? कम से कम 15,000 की हाजिरी थी 15 तारीख को यहाँ। लोग तो कहते हैं 20,000, 25,000, लेकिन 15,000 की हाजिरी लेकर के चलो। उस हाजिरी में सब ने हाथ खड़ा करके जब मैंने बोलना शुरू करा, सब बलराम 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 बलराम, सारा भाईचारा कहने लग गया। तो इस हिसाब से मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि इतनी बात भाईचारे के हिसाब से में नौजवानों के ज़ुबान से, सबके ज़ुबान से चीज़ कोई निकलती है तो कुछ न कुछ तो बात है, कोई न कोई तो तंत्र है, और उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि सही टाइम का सही फैसला, और भगवान की दया से हम लोगों की कृपा से आने वाला समय बढ़िया होगा। पक्ष और विपक्ष काफ़ी हर जगह, हर विधानसभा में होता है, तो क्या समझो रास्ते इतने आसान हैं आपके कि बड़े आराम से जीत जाएंगे महम से? कई लोगों ने वर्षों लगा रखे हैं यहाँ पे, कई लोगों ने लगातार लोगों के बीच घूम रहे हैं, और बहुत से ऐसे नेता हैं जो दम भरते हैं यहाँ से जीतने का। तो आनंद सिंह डांगी और बलराम डांगी अपने आप को इस बीच में कहाँ खड़ा पाते हो आप? मैम से भी जीतेंगे और हरियाणा भी जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी का आगे राज हरियाणा प्रदेश में बनेगा। 9 साल हो गए इस इलेक्शन दूसरी सरकार को बने हुए, आज कोई भी खुश नहीं है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात आप ले लें, सबसे ज़रूरी कानून व्यवस्था होती है, सबको जीने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, वो अगर ठीक ढंग से जनता में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, बेरोज़गारी का इतना बुरा हाल है, पढ़े लिखे ट्रेंड बच्चे हज़ारों से कम धक्के खाते फिर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई बेअंत है, यानी कि आज किसी प्रकार से भी कोई आदमी सुखी नहीं है, कहीं भी जा कर के बात कर लो आप। और प्लस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का 10 साल का राज हर कोई याद करता है। कानून व्यवस्था के रूप में मैं कह सकता हूँ एक किस्म से राम राज का टाइम था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कर्मचारी थे, चाहे किसान थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे दुकानदार। बात करेंगे जी आज। आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के बिगर आशीर्वाद के महम से जीतना बड़ा मुश्किल है? हम सारे एक हैं, हमारा एक परिवार है, आज की नई बात नहीं है। हम कम से कम भी जो है ना 25-30 साल से दोनों भाई, दोनों परिवार मिलजुल करके चलते हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है, हम सब एक हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आदमी उलझ पुलझ की बात करे तो वो भी ठीक नहीं है। हम भाई हैं, दुख सुख हमारे सब इकट्ठे हैं और मिल करके हम चलते हैं। सबसे पहले आपको टिकट के लिए आश्वस्त कर दिया है,
बलराम के हाथ ऊपर खड़े करके जनता के बीच में दीपेंद्र ने सबने देखा बलराम मेरा भाई है और उसका सहयोग मैं आखिरी समय तक करूँगा जब तक मेरे सांस में सांस है। और बलराम को हमने कैंडिडेट मान लिया है यहाँ से। तो क्या समझते हो कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के बाद टिकट लेना बहुत रेयर है, बड़ा मुश्किल है। हर जगह आपाधापी मची हुई है, पक्ष और विपक्ष भी आपकी पार्टी में घुस रहे हैं दनादन। वो बीजेपी वाली स्थिति बनी हुई है, पीछे जो 80 पार का नारा था बीजेपी का। तो अब की बार सबसे पहले महम विधानसभा क्षेत्र से आप आश्वस्त हैं कि बलराम की टिकट क्लियर हो चुकी है और यहाँ से आप फाइट कर रहे हैं चुनाव को लेके और आपने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। तो कैसे हमने यहाँ महम की जनता और हम सब ने मिलकर के बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हमारे लोगों ने कुर्बानी भी दी, अपनी जान तक दे करके साथ दिया है और उस हिसाब से फिर हमने अपने लोगों के लिए दुख सुख में एक साथ मिलजुल करके अपने इलाके का विकास का काम किया है। आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में महम हल्का विकास के रूप में सबसे आगे मैं कह सकता हूँ। जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो हर प्रकार से हमने बना करके दी हैं। उन बातों को लोग याद रखते हैं। लेकिन कह रहे हो महम विधानसभा पिछड़ चुका है, यहाँ पे ना पानी की निकासी, ना पीने के पानी की, स्कूलों की हालत जर्जर है, हॉस्पिटलों की हालत जर्जर है, कहीं पानी भर रहा है, कानून व्यवस्था चौपट। आप खुद पिछले इंटरव्यू आपने कहा था यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बात को याद करके तो लोग हमारा साथ खड़े हैं, हमारे काम देख करके हमारे साथ खड़े हैं। महम हल्का जो पहले पुराने ज़माने में जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ करता था, हमने रोज़गार के हिसाब से लोगों को खूब रोज़गार दिया है। डेवलपमेंट के हिसाब से पूरी डेवलपमेंट दी है। 3 कॉलेज हैं मैम के अंदर, 3 ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, मॉडल स्कूल है, मिनी सेक्रेटरिएट है, चारों तरफ की सड़कें, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें कहीं से घूम करके आना पड़े, सबको चारों तरफ से मैंने अटैच किया है। इन श्रीमान जियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कोई एक स्कूल का कमरा बनाया इन्होंने 9 साल के राज में, चाहे आज का MLA है, चाहे दूसरा बनने की कोशिश करता है, बात करता है, कोई एक कमरा बता दो हमने फलाने गांव में एक स्कूल का कमरा बना दिया। हमने सब कुछ किया है। जहाँ जिस पर स्कूल बनाने की, बिल्डिंग बनाने की बात आई, तो स्कूल अपग्रेड करने की बात आई, तो पूरे हल्के में आज किसी स्कूल की डिमांड नहीं है। चाहे लड़कियों का स्कूल है, चाहे लड़कों का स्कूल है। +2 की जहाँ हाई स्कूल की डिमांड थी, वहाँ हमने +2 के स्कूल दिए हैं। इस तरह से हमने बहुत बढ़िया ढंग से दीपेंद्र ने, हमने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर के इस महम हल्के की हर प्रकार की बहबूती के लिए, सुख शांति के साथ आगे बढ़ने के लिए हर तरह से काम करके अपने हल्के को सब तरह से आइडियल हल्का बना करके दिया है। तो हमारे से आनंद सिंह डांगी बने हुए खास बातचीत में महम विधानसभा क्षेत्र महम 24 से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल आश्वस्त है। तो जीत मतलब इतनी आराम से तसल्ली से बातचीत कर रहे हैं, माथे पे पसीना नहीं, एक्साइटेड नहीं, चेहरे पे गुस्सा नहीं, बिल्कुल शांत। पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे बैठे हो, तो इतनी आश्वस्त क्यों? मतलब ये क्या आश्वस्त, क्या राज क्या है इतना आश्वस्त जीत के प्रति कि हम जीते हुए? गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और गुस्सा हम किस पर करें? चारों तरफ हमारे भाई हैं, लोग हैं, हमारा सब कुछ है। पॉलिटिशियन का तो सब कुछ जनता है। आनंद सिंह एक है, भूपेंद्र हुड्डा एक है, दीपेंद्र एक है। जनता का साथ तो सब कुछ है, ना तो कुछ नहीं है। उस हिसाब से अगर हम गुस्सा करते हैं किसी बात पे, गुस्सा लोगों का तो करने का हमारे ऊपर हक है। हमारा गुस्सा हम लोगों पर करे वो न्याय संगत बात नहीं है। उनका हक है, उनका अधिकार है। अब इलेक्शन आता है, हमारे लिए पूरी मेहनत करते हैं और हर तरह से पूरी कोशिश के साथ हमारे साथ खड़े होकर के चलते हैं और वक्त आए फिर हम दूसरी लाइन पर चलें तो वो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाप करने वाली बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुस्सा सबसे माड़ी बात है, वो किसी का भी नहीं होना चाहिए। एक बहुत बड़ी इंसानियत के साथ हमने जन सेवा करनी चाहिए, क्योंकि लोगों का दिया सब कुछ है। बड़ी बड़ी लड़ाई इन इलेक्शन के रूप में लड़ी हैं, शिकन आएगी तो टूट जाएंगे। शिकन ही नहीं आनी चाहिए। हिम्मत मर्द खुदा,
ये जीवन जिया है हमने। और आज यही बात है, जब लोगों का प्यार सामने साथ खड़ा है तो शिकन किस बात की। मेहनत करने की आवश्यकता है और हर किसी को हर काम में करनी चाहिए, चाहे वो राजनीति है, चाहे खेत में है, चाहे और किसी तरह के काम धंधे में, कोई भी काम है मेहनत से करना चाहिए, फल भगवान देता है। डांगी साहब से कोई कसर नहीं। डांगी साहब, मैं एक बात और जानता हूँ, मैम विधानसभा क्षेत्र के लिए चलो आप विधायक बन जाते हैं, कई बार विधायक बन चुके हैं, आप कहते हैं 10 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, सारी जनता दुखी है मैम की। विधायक बनने के बाद करवाना क्या चाहते हैं? सबसे पहला फोकस और दूसरा फोकस किस चीज़ पर का? 2 चीज़ बता दें। पहले तो सुख शांति, अमन चैन, कानून। अब नहीं है। अब कहाँ अखबार, आप लोग अखबार छापते हो, रेडियो टीवी पर देखते हो, आप लोगों से सुनते हैं, आज वहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज़ें चलती हैं उसके हिसाब से। दूसरा सबसे बड़ी मूलभूत चीज़ जो है वो मैम के लिए, बेरोजगारी की है। मैम के लिए बताइए। मैम तो सब कुछ कर रखा हमने। अब आने वाले समय में ऐसी क्या चीज़ है जो 10 साल में अभी देखा है आपने? आगे देखो, आज जो अव्यवस्था बनी हुई है ना, पानी की व्यवस्था नहीं है। हमारा इलाका किसान बहुल इलाका है, सबसे ज़रूरी पानी की ज़रूरत है, खेत में हो चाहे पेट में हो। खेत में अगर पानी आ जाता है तो कुछ बिजाई हो जाती है, बिजाई हो तो कुछ पैदा हो जाता है, उससे लोगों में ठीक, चाहे वो व्यापारी है, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, चाहे अपना मजदूर है, चाहे दस्तकार है, सबका पेट खेत से भरता है। और खेत में कुछ नहीं है तो सारे भूखे हैं, और खेत के लिए पानी ज़रूरी है। इन 9 साल में ऐसी अव्यवस्था रही है पानी की, जो कभी यही नहीं पता भाई कब आएगा, कितने दिन चलेगा, किसका वार आएगा, सारी व्यवस्था रही है। खेत में पानी नहीं, और पानी भर जाए तो उसकी निकासी नहीं, दोनों की सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का मुख्य रूप से 10 साल हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जिस प्रकार से पानी जब चाहे जब दे दिया हमने, तो आगे व्यवस्था इस पानी की उसी प्रकार से व्यवस्था करी जाएगी, और पानी की निकासी का एक समाधान जो है ना पूर्ण रूप से एक पूरी स्कीम के हिसाब से जो है ना उसका समाधान किया जाएगा। आपके महम विधानसभा क्षेत्र से कई नेता पार्टी बना के बहुत हरियाणा लेवल का चुनाव लड़ रहे हैं, और आप यहाँ महम विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। आपको राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, देवीलाल से लेकर यहाँ तक की राजनीति देखी आपने, तो अपनी नैया पार लग पाएगी? कौन ही कोशिश करने का सबका बनता है, पार्टी बनाओ और कुछ करो, जेब गर्म है उनकी लोगों की, जिस प्रकार से भी है, 1 नंबर से है, 2 नंबर से है, करते रहे। हम तो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी में हैं, भूपेंद्र हुड्डा और हम सारे इकट्ठे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में हमारे नेता हैं। हम तो अपने उस हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से मिलजुल करके एक जिम्मेदारी के साथ अपने पार्टी के सिपाही बन करके अपना काम करते हैं, और उसी के हिसाब से चलेंगे। कौन कितनी पार्टी बनाता है, कैसी बनाता है, कोई खूड बोण का है कि नहीं है, सारी चीज़ें जो है ना ये सबके सामने, सब सामने आएगा। चलते चलते एक रहेगा, आप विधानसभा क्षेत्र में कई दौरे करते रहते हो परमानेंट। आप अब तो चलो चुनाव आ गया, उससे पहले भी कई बार हमने इंटरव्यू किया, ब्याह शादी ऊना टूना में अब जाते रहते हो, तो अब तो लगातार आप गाँव में जा रहे हैं, तो जनता किस कदर आपकी तरफ देख रही है? क्या मतलब जनता चाहती क्या है, क्या रिएक्शन मिल रहा है? हमारा सुख दुख का साथ है, सुख है, दुख है, चाहे सर्दी है, गर्मी है, इस चीज़ में हम कभी भी मिस नहीं करते। मैं या मेरा बेटा हर हालत में, चाहे किसी ने हमारा साथ दिया है ना दिया है, लेकिन दुख सुख सामाजिक के हिसाब से हमारे सब के इकट्ठे हैं, उसके हिसाब से हम कभी भी मिस नहीं करते, और उसी हिसाब से मतलब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग रूठे हैं, उनको कैसे मनाओगे? मैं ये समझता हूँ, देखो रूठना भी जायज़ बात है, क्योंकि सबकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं करी जा सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमने किसी का आज तक बुरा करना दूर सोचा भी नहीं है, चाहे कितना विरोधी कोई आदमी है। उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि लोग आज बहुत ही नरमी के हिसाब से और समय को देख करके आज लगातार रोज़ाना हमारे से लोग जुड़ने लग रहे हैं, और वो ऐसा जुड़ाव जुड़ने लग रहा है
जब भी इलेक्शन आएगा एक रिकॉर्ड जीत कांग्रेस पार्टी की और बलराम दांगी की जीत हमारे लोग यहाँ से देंगे। तो मैम विधानसभा ओबीसी के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? बस भगवान की दया से हमारे भाईचारे में हर प्रकार से सुख शांति रहे, अमन चैन रहे। हम सब मिलजुल करके हर तरह से एक अच्छे नागरिक के रूप में सब एकजुट होकर के आगे बढ़ें और इस इलाके के विकास, तरक्की, उन्नति के लिए, सुख शांति और बहबूती के लिए हम मिलजुल करके सब एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बात। थैंक यू। तो हमारे से जी आनंद सिंह डांगी बने हुए थे, राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, क्योंकि देवीलाल से लेकर यहाँ तक की राजनीति का सफ़र तय किया है इन्होंने और बहुत पड़ाव देखे हैं। और आनंद सिंह डांगी वो शख्स हैं, पूरा घर गोलियों से छलनी कर दिया था और मरते मरते बचे थे। एक नहीं 1000 गोलियाँ दीवारों में उसमें इनके मिली थी। बड़ी मुश्किल से इन्होंने अपनी जान बचा पाए थे। हमारे साथ आनंद सिंह डांगी ने ख़ास बातचीत में सिर्फ इतना कहा है कि विधायक, सांसद जनता बनाती है, परिवार बनाता है, उनका लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र बनाता है। बनने के बाद जनता का पूरा हक होता है, गाली दें तो उनको सुनने का हक हमारा होता है, क्योंकि उन्होंने बनाया है और उनकी मेहनत होती है। जब हम कुर्सी पे बैठते हैं सबके काम नहीं हो पाते, कुछ रह जाते, गाली तो सुनने का हमारा फ़र्ज़ होता है नेता का। गुस्सा करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जनता के बदौलत कुर्सी पे बैठते हैं। फिर उन पे गुस्सा, क्योंकि उनका जायज़ है गुस्सा होना भी, काम नहीं हो पाते सबके। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।